संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तप नायोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तो ये जो श्लोक है अर्जुन द्वारा उच्चारित किया जा रहा है। तो संजय कहते हैं, है ना, क्या कह रहे हैं संजय? संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शांत हो गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा और शांत हो गया। जैसे हम भी करते हैं कभी कभी, मैं माला नहीं करूंगा, ये मन बोलता है ना, मैं माला नहीं करूंगा, मैं भक्ति नहीं करूंगा। जब ऐसा होता है हमारे साथ, तब हमें तुरंत भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा अज्ञान हमको भक्ति करने से रोकता है वास्तव में, है ना। कई बार होता है, जैसे कई बार जैसे कि हम भक्ति कर रहे होते हैं, बहुत सरल है भक्ति करना, लेकिन हमारा क्रोध कभी रोक लेता है भक्ति, है ना, अहंकार रोक लेता है। कभी किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या हो रही है तो माला तो चल रही है लेकिन मन नहीं जा रहा है ना। कुछ ऐसा है जैसे कि भक्तिदान महाराज कहा करते थे ना, एक बार एक रात एक बारात जा रही है, तो जब बारात जा रही है तो उसमें लोग बैठे हैं, रात भर चापू चलाया गया, सुबह बाराती उठे तो बोले ये तो वही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने चप्पू तो चलाया बट लंगर नहीं उठाया। नाव का लंगर होता है, तो लंगर को नहीं उठाया। वैसे हम लोग माला तो करते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सब होते हैं ना, तो ये लंगर है, बहुत सारे 6 प्रकार के लंगर है। ये लंगर उठाओगे नहीं ना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं भगवान के पास। भक्ति जो गाड़ी है वो बढ़ नहीं पाती वो गाड़ी, है ना। इसीलिए हरि नाम के साथ साथ और भी भक्ति के अंग है, जैसे गुरु सेवा। गुरु सेवा क्या करता है? अहंकार को, अहंकार हमारे भक्ति में जो बाधा होती है ना, हमारे भक्ति में जो बाधा है वो क्या है? अहंकार। मन नहीं बोलते ना, क्या कोई भक्ति में मन नहीं लग रहा। अरे मन की बात नहीं, तो
हमको क्या अहंकार बोलते हैं, बहुत सारा कुछ करना है हमको, है ना संसार में। इसको पता लग जाएगा यार कुछ करने का क्या फायदा है, देखो जो करना है भगवान जी को करना है, मैं भी एक माध्यम मात्र में इंस्ट्रूमेंट जैसा हूँ, तो भगवान जो है वही करेंगे सब कुछ, भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता, कंट्रोलर तो भगवान है, तो फिर मैं क्यों अपने आप को कंट्रोलर समझता हूँ, है ना। तो ये जो अज्ञान है हमारा, वो हमारे भक्ति में बाधा है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, भक्ति नहीं करेंगे, तो भगवान जो है उनका उपदेश अगर हम सुनेंगे, कुछ श्लोक सिलेक्ट कर लेना चाहिए। कई भक्तों ने 108 श्लोक सिलेक्ट कर रखे, अगर कभी कोई भक्ति करने का मन नहीं कर रहा हो ना, तो उनको मेडिटेट करो, है ना। 108 जो श्लोक है ना, उनको मेडिटेट करोगे ना, तो आप वापस ज्ञान के सही स्तर पे आ जाओगे। एक भक्त बोल रहे थे कि जब अज्ञान हो तो बीबीसी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बीबीसी। बीबीसी क्या होता है? न्यूज चैनल है। हमारा चैनल जो है वो ठीक नहीं है अभी, तो क्या है हमारे चैनल बोल रहा हूँ, तो बी मतलब भगवत गीता है, एंड दूसरा बी मतलब भागवतम है, एंड जब बी एंड बी दोनों बी होंगे तब सी में चैंटिंग होगा, नहीं तो चैंटिंग नहीं होगा। इसलिए गीता और भागवत हमको डेली, गोपाल जी ने क्यों रखा, कितने गोपाल जी हमारे लिए क्या नहीं किए, हमको तो इसका एहसास तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि गीता शाम को पढ़ो, भागवत सुबह पढ़ो, तब तुम्हारा सी से चैंटिंग होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। गीता भागवत नहीं पढ़ोगे आपका जब नहीं हो सकता। गुरु महाराज भी कई बार पूछते हैं बात, है ना, पूछते हैं उठाओ हाथ, कौन कौन डेली गीता पढ़ता है, तो कुछ वक्त हाथ उठाकर, कुछ वक्त उठाते हैं। बोले डेली कौन कौन भागवत पढ़ता है, तो कुछ वक्त हाथ उठाते हैं। बोलो कौन कौन गीता भागवत डेली कौन पढ़ता है, तो सबके हाथ नीचे हो जाते हैं, कुछ के रहते हैं। गुरु महाराज हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं कई बार असेंबली में, तो अगर हम गीता और भागवत डेली पढ़ेंगे ना, तभी हमारा चैंटिंग होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये है, अब आप इसको नहीं स्वीकार करोगे तो, लेकिन भाई मैं कहूँगी मॉर्निंग वॉक करने से आपको आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आपको मानना पड़ेगा इस बात को, करो इसको, है ना, फेथ करके। मॉर्निंग वॉक करने से क्या होगा, मेरे को तो नहीं लगता, क्या फायदा है ऐसे उठने से, उठ के भी कष्ट होगा, कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोचने से नहीं होगा। आपको फेथ करके, किसी दूसरे ने जो बात कही उसको फेथ कीजिए, और फेथ करके जाइए मॉर्निंग वॉक करने, और उसको 3-4 दिन 5 दिन करिए उसको, तब आपको उसके रिजल्ट नजर आएंगे। वैसे ही हम लोग को भी ये, इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कोई बात बताई जा रही है भगवत गीता भागवत से, तो गीता भागवत को अगर हम डेली पढ़ेंगे तब हमारा चैंटिंग होगा, जब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। हाँ, तो ये बात कही गई। हाँ, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है ना। धृतराष्ट्र को क्या हुआ होगा, बड़ी प्रसन्नता हुई है ना, कि वो युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन कृष्णा को नहीं प्रसन्नता हुई। देखो कृष्णा को प्रसन्नता नहीं हुई कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र को हो रही है प्रसन्नता। पितामह भीष्म को भी प्रसन्नता नहीं होगी कि युद्ध क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, पितामह तो ऐसे छोटा बच्चा के लिए थोड़े, युद्ध क्यों नहीं कर रहा है। तो धृतराष्ट्र के अंदर क्या ना, पुत्र मोह है, इसलिए उनमें ज्ञान खत्म हो गया है। भाई अर्जुन भी तो उनका पुत्र ही है, अर्जुन को दूसरा थोड़ी। और धृतराष्ट्र भी जानते थे कि अगर युद्ध नहीं करता है कोई क्षत्रिय तो वो पाप कर रहा होता है, और इस पाप के कारण उसको नरक भी जाना पड़ सकता है। कोई अगर क्षत्रिय युद्ध करने से मना करे के मैदान में, तो अपना कर्तव्य पालन न करने के कारण उसे पाप लगेगा। लेकिन धृतराष्ट्र जी का जो था वो क्या हुआ, पुत्र मोह के कारण, काम भावना ज्यादा होने के कारण उनका ज्ञान जो है नष्ट हो गया है। ये मोह भी काम के कारण ही प्रकट होता है ना, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। काम मेन एजेंट है, काम कभी कभी क्रोध का रूप लेता है, कभी कभी ईर्ष्या का रूप लेता है, काम कभी कभी मोह का रूप लेता है, तो अलग अलग रूप लेता है काम। तो जब ये मोह का रूप लेता है, तो हमने पढ़ा है भगवत गीता में, है ना,
क्या करता है ये? आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा, ज्ञान को क्या कर लेता है? ढक लेता है। तो जब ज्ञान को ढक लेता है कोई, देखिए यहाँ पर धृतराष्ट्र जी को प्रसन्नता हो रही है, जबकि उनको प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, दुख होना चाहिए था कि मेरा ही बच्चा है अर्जुन तो युद्ध क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि पहले के लोग ऐसे नहीं थे, पहले के लोग मतलब मृत्यु के बाद का ज्यादा चिंतन करते थे, है ना। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का भी चिंतन उनके रहता था। अर्जुन को ये तो चिंता थी कि कृष्ण अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो कहीं मोक्ष खतरे में न पड़ जाए, पाप लग जाएगा तो फिर मोक्ष खतरे में पड़ सकता है। तो यहाँ पर यही बात है कि वो खुश हो गए कि अर्जुन अब भिक्षाटन करने जा रहा है ना, भिक्षा लेने जा रहा है अर्जुन। किंतु संजय ने उन्हें पुनः एक करके निराश कर दिया। अब इसमें देखो आप, बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं यार संजय। अब ये जो जितने भी जो श्लोक है ना वो धृतराष्ट्र महाराज को बोले गए। तो जब धृतराष्ट्र महाराज को बोले गए तो बोल रहे हैं गुड़ाकेश, परंतपा और ऋषिकेश भगवान के लिए बोल रहे हैं। ये कह के धृतराष्ट्र महाराज को वो निरुत्साहित कर रहे हैं कि वो परंतप है, ऐसा मत सोचो आप। अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतप शत्रुओं को जो ताप उत्पन्न करता है। यदि भी कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से विभूत था, कुछ समय के लिए, लेकिन जानते नहीं हो क्या आप? देखो इसमें दोनों का नाम साथ में ऋषिकेश गुड़ाकेश, ऋषिकेश गुड़ाकेश, दोनों को सम्मिलन करके, मतलब संजय कितना एक तरह से कविता रच रहे हैं, है ना, कविता रच रहे हो, गुड़ाकेश ऋषिकेश। तो देखो भैया धृतराष्ट्र, भूलो मत कि अभी अर्जुन के पास कृष्ण है, अर्जुन के पास कृष्ण है, तो भले ही उसने अभी अपना कर्तव्य निभा नहीं रहा, लेकिन कृष्ण, और कृष्ण ये भी जान लो कि कृष्ण की शरण भी ले ली अर्जुन ने, तो निश्चित रूप से आप खुश मत होइए। किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु कृष्ण की शरण कर ली। गुरु परंपरा में है, प्रभुपाद जी पहले बता देते हैं ये बोलने वालों, इसे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा, है ना, और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा, है ना। जैसे हमने कहा कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हमारी भी कभी कभी भक्ति करने की इच्छा नहीं होती, है ना, नाम हरि नाम में कभी झगड़ा हो गया तो माला को साइड में रख देते हैं, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? बीबीसी फॉर्मूला यूज करना चाहिए, भगवत गीता, भागवतम और फिर चैंटिंग। अब प्रभुपाद जी का आप 1 घंटा पुस्तक पढ़ लोगे, आप जब करने के लिए मौजूद हो जाओगे आप। अगर आपने ये सोचा कि प्रभुपाद जी आप विनम्र होकर सुनोगे प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं आज, प्रभुपाद जी क्या बताएंगे आज, देखे तो इस तरह से अगर आप होकर सुनोगे ना, नॉलेज के लिए नहीं, सीखने के लिए, प्रभुपाद जी मेरा इतना ज्ञान चढ़ गया है, प्रभुपाद जी कैसे दूर करेंगे उसको, ये सोच के विनम्र होकर, तो जल्दी से उसका शोक दूर हो जाएगा अर्जुन का, और वो क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो एक भक्त ने बहुत सुंदर चर्चा करते हैं, है ना, उसमें से कुछ शब्द सुनते हैं हम कुछ चर्चा से, कि अब प्रश्न आएगा कि भाई अर्जुन ऐसे चुपचाप क्यों बैठ गए, है ना, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, है ना, और अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए साइड में, है ना, क्योंकि जब कथा सुननी होती है तो ये टिकट फॉलो करना पड़ता है। अब अलग अलग भक्त अलग अलग चर्चा करते हैं। तो भक्त ने कहा कि भैया अब
कृष्ण को अर्जुन कथा सुननी थी ना, तो कथा सुनते समय अस्त्र शस्त्र थोड़ी ना होते हैं, है ना। और कथा सुनने के लिए बैठना ही पड़ता है ध्यानपूर्वक। अरे चलते तो नहीं कथा सुनेंगे, युद्ध करते समय कथा नहीं सुनेंगे। तो अर्जुन को तो मौका मिल गया कि वो कथा सुने भगवान से, है ना। तो इससे पता लगता है कि अर्जुन कितना सुनना चाहिए। एक्चुअली अगर आप महाभारत पढ़ेंगे ना, ये लोग इतनी कथा सुने हैं भगवान, मेरे को लगता है इनका आधा जीवन तो कथा सुनने में गया है। कभी नाराज जाए कथा सुनाओ, तो हमने उस सुंदी कथा सुनी, कथा सुनाओ, वेद व्यास जी कथा सुनाओ। यही गुण सबके अंदर है। जन्मेजय जी जो इनके परिवार में, मतलब फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम नहीं, फैमिली की अच्छी क्वालिटी है ये कि इनके पूरे परिवार कथा सुनता है। भगवान की कथा सुनाओ। पहले के ऋषि कितने अच्छे होते थे, मतलब देखो भगवान के प्रति कितना उनका उत्साह था, कितना भगवान के प्रति वो लोग लगाव रखते थे। श्रवणों में उनका कितना उत्साह रहता था, इसलिए भक्ति उनके अंदर था। हम लोग को कुछ सुनाने बैठेगा 5 मिनट भाग जाएंगे। कृपा जी ने 45 मिनट से ऊपर लेक्चर नहीं देते थे, पहले सुनने के लायक नहीं है। और परीक्षित महाराज अर्जुन के जो लड़के हैं, वही अर्जुन के लड़के है ना, यानी कि अर्जुन दादाजी थे परीक्षित महाराज के। तो परीक्षित महाराज जी को कितना उनको उत्साह था, कितना मतलब हद से ज्यादा। और परीक्षित महाराज पहले भी कथा सुनते थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जब नवा स्कंद, जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे परीक्षित महाराज को, तब आप देखिए कि वहां सुखदेव गोस्वामी एक बात बोलते हैं कि तुमने राम जी के बारे में तो बहुत सुन रखा है, आपने कई बार भागवत कथा अरेंज करवाई है, उसमें कई कथाएं सुनी, राम जी का तो कथा जानते हैं, कृष्ण जी के बारे में कम सुना है, तो कृष्ण जी के बारे में सुनिए आप। यानी कि परीक्षित महाराज पहले से कथा सुनते हुए आए भगवान की कथा। राजा कुलशेखर जी तो आपने सुना ही है उनके बारे में। राजा कुलशेखर जी तो भगवान राम के ऐसे भक्त थे, भाव के स्तर के भक्त थे उनके। तो जब वो कोई भगवान राम की कथा बच्चों को बुलाते थे, तो उनका मंत्री पहले बुलाते थे, महाराज आप इधर आओ, पहले साइड में आओ। बोले क्या हुआ कि आप है ना सारी कथा सुनाना, लेकिन युद्ध कांड में सुनाना, है ना। जब भगवान राम तैयार हो जाते हैं, मतलब माता सीता, ये रावण माता सीता को लेके चला जाता है और भगवान राम उसके विरह में वो होते थे, बहुत रोने लगते हैं। भगवान खूब रोए, आप पढ़ेंगे रामायण तो भगवान राम ने बहुत उनको अश्रु प्रभाव हुआ है, बहुत चिंताग्रस्त है। और जब ये, क्योंकि ये मत सुनाना बाकी, स्किप कर जाना, स्किप दिस स्टेप, डायरेक्ट कूद जाना, माता सीता राम जी मिल गए। हाँ अब कभी कभी जो कथावाचक होता है तो वो भी भाव के स्तर पे होता है, तो कहते कहते वो बता देता है भगवान राम का भाव कि भगवान राम विवल हो रहे। अब इतना कहना क्या था, कुलशेखर जी ने बोलते हैं निकालो सेना, सेनापति सेना तैयार करो, रावण की खेर नहीं, आ जा सारे को मार देंगे, कटक पटक देंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, है ना। और क्या करे सेना, सेनापति को जाना पड़, सेनापति करा हाँ आदेश पालन, राजा का आदेश पालन नहीं करेंगे तुम्हारे, सब वो इकट्ठे हो जाते थे। और सेना फिर किसी को भक्त को बोलना पड़ता था कि भगवान राम आए, सीता माता सीता दोनों आ गए, वो सब कुछ चले, अच्छा अच्छा आगे हो गया, सब आगे। कई बार तो भगवान राम दर्शन देते थे, मैं माता सीता को लेके आ जाते थे हो गया, वो रावण को मार दिया मैंने, अभी आप अपने राज्य वापस जाओ। तो ये राजाओं की परंपरा थी पहले, इतना मधुर शासन था पहले। जब ऐसे राजा होंगे तो प्रजा कैसी होगी, इतनी सुंदर प्रजा होगी। तो ऐसे जो परीक्षित महाराज वगैरह है ना, अभिमन्यु को पता नहीं छोटी उम्र में चले गए। परीक्षित महाराज कितनी कथा में रुचि, 7 दिन 7 रात सुनने लग गए, है ना। महाराज बता रहे थे कि आपकी भक्ति, ये जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं ना, इसका सर्वश्रेष्ठ वरदान क्या है जानते हैं? सर्वश्रेष्ठ चीज हम भक्ति कर रहे हैं उसका ये है कि भगवान की कथा में आपको रुचि है। आप जो भी कर रहे हो, जपा कर रहे हो, आप गुरुजनों की सेवा कर रहे हो, आप
आप जो कुछ कर रहे हो, आप प्रसाद पा रहे हो, उसका फल ये है कि आप जो है भगवान की श्रवणम कीर्तन में रुचि उत्पन्न कर ले। एक बार एक प्रभु जी मेरे को बता रहे थे, एक बार प्रभुपाद जी कहीं पर लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर देते देते प्रभुपाद जी कुछ उनके शिष्य थे तो वो उठ के कुकिंग करने चले गए, याद है ना? तो कुकिंग करने चले गए कि प्रभुपाद कुकिंग का टाइम हो गया। प्रभुपाद ने बोला कि कुकिंग का क्या मतलब है? ये मंदिर में कबूतर उड़ेंगे अगर तुम लोगों ने श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न नहीं करी। मंदिर इज मीन्ड ओनली फॉर श्रवणम कीर्तनम। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर में भागवत कथा, गीता इनका डाला। तो अगर आप वैष्णव महाराज को मैंने कई बार देखा, महाराज कथा कर रहे होते हैं, 2-4 बार उठ के ना कुकिंग के लिए चल जाते, तो महाराज बोले भागवतम छोड़ो, मैं भी चलता हूँ कुकिंग के लिए, हम सब मिलकर कुकिंग करेंगे, जब फ्री हो जाएंगे तब भागवत बोलेंगे। बड़ा गुस्सा आता है महाराज, क्योंकि आप भगवान के बारे में नहीं सुनना चाह रहे, फिर मतलब क्या है? आप किसकी भक्ति कर रहे हो? तो अगर भगवान की कथा सुनने में, अगर आपको रुचि आ गई है ना, इसका मतलब आप पे भगवान की कृपा हो गई, और नहीं आई रुचि तो नहीं हुई। परीक्षित महाराज तो सुन लेते थे गजब, अर्जुन सुनते थे, इसलिए अर्जुन फुल मूड में, भैया आप तो कथा सुनेंगे कृष्णा है ना, आज से साइड में बैठो, भगवान से कथा सुनेंगे, है ना। उनका सुनने का इतना था कि एक बार बताते हैं, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद में, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, अर्जुन के अंदर कितना भगवान की कथा सुनने की रुचि थी, इसके बारे में बता रहे हैं। एक बार महाभारत के युद्ध होने के बाद में अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता है, जो अश्व को रोकेगा उससे युद्ध होगा, नहीं तो अश्व को जाने दो, है ना। तो एक बार बड़ा चंद्रहास एक राजा थे, उनके नगर से गुजरा वो घोड़ा चंद्रहास। तो उस समय क्या हुआ, आकाश मार्ग नारद जी आ गए अर्जुन से मिलने, और नारद जी ने बताया कि भैया ये जो चंद्रहास है, ये भगवान कृष्ण बड़े भक्त हैं यार, महान भक्त हैं भगवान के चंद्रहास जी। तो अर्जुन बोला भक्त है, अच्छा तो बताओ इनके बारे में। भाड़ में गया अश्व में देख के, भाड़ में गया घोड़े, भाड़ में गया मैं खुद, मेरा क्षत्रियपन सब भाड़ में गया, मैं तो कथा सुनूंगा। तो नारद जी बोल रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो आप, ये घोड़ा कहीं अभी तो बहुत दूर चला गया है, और है ना वो अर्जुन को बता रहे हैं नारद जी, शायद परीक्षा ले रहे हैं, कितनी उत्सुकता है इसके अंदर, भक्त चरित्र को सुनना इंपॉर्टेंट बात है, भक्त चरित्र सुनना चाहते हैं। समझ में नहीं आता है कैसे उत्पन्न होता है, लोग भगवान की कथा तो सुन लेते लेकिन भक्तों की कथा नहीं सुनते। समझ रहे, अर्जुन के चरित्र देखिए आप, अर्जुन का क्या शानदार चरित्र है। तो आप देखिए वहां पर चंद्रहास जी की कथा सुनने के लिए नारद जी ने बोला, उल्टा फंसाया नारद जी ने, तुम्हारा घोड़ा चला गया बहुत दूर, तो क्षत्रिय स्वभाव होता तो हाँ घोड़ा पहले घोड़ा लेके आता हूँ, घोड़ा गया भाड़ में, और बोले युधिष्ठिर महाराज भी परेशान हो जाएंगे, अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, अश्वमेध यज्ञ भी गया भाड़ में, बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से एक दो नहीं, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। आप एक यज्ञ की बात कर रहे हैं, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। नाराज जी मेरे को कोई कुछ नहीं, मेरे को तो आप भगवान की कथा सुनाओ। तो क्या परंपरा है इनकी भगवान की कथा सुनने। मैं सोचता हूँ कभी कभी भगवान नहीं मिले तो कहीं भक्तों को दर्शन हो जाए, वही कल्याण है कि नहीं। भगवान नहीं मिले तो मिले कोई बात नहीं, कोई भक्त से लगाव हो जाए, कोई भक्त से अटैचमेंट हो जाए, है ना। कोई भगवान के इतने मधुर लोग हैं, इनके प्रति आसक्ति हो जाए तो फिर काम बन जाएगा। और ऋषिकेश क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। अर्जुन भाई संजय धृतराष्ट्र जी को बोल रहे हैं कि
कृष्ण को कृष्ण नहीं कह रहे, कृष्ण को क्या कह रहे हैं? ऋषिकेश। ऋषिकेश इसलिए कह रहे हैं कि देखो भैया, अर्जुन जो है ना, उसने अपने आप को पूरा निछावर कर रखा है भगवान पे, अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां। अर्जुन ने अपने शरीर के रथ को कृष्ण को दे रखा है। अपना जो रथ है वो तो दे ही रखा है उन्होंने, और जो अपना शरीर रूपी रथ है जिसमें इंद्रियां घोड़े हैं, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, उसकी भी लगाम अर्जुन ने कृष्ण को दे रखी है ना। तो ये मत सोचो कि ये बैठा है, ये कृष्ण ने बिठाया है, क्योंकि अर्जुन का पूरा, जितने भी अर्जुन के अंदर जो कंट्रोलिंग चीजें वो कृष्ण घुमा रहे हैं उनको। नीचे बिठाने वाला कंट्रोल घुमाया होगा रिमोट कंट्रोल से, नीचे बैठ जाओ। आप बोलोगे तो रोबोट बना दिया भगवान ने भक्त को, है ना? बड़ा न्याय है ना। बटन दबाएंगे तो नीचे बैठो, बटन दबाएंगे युद्ध करो, बटन दबाएंगे मत करो, बटन दबाएंगे कथा सुनो, है कि नहीं? बड़ा अन्याय, अन्याय नहीं, यही भक्त है कि भगवान आप मुझे जैसा चाहो चलाओ, और भक्त भी, भगवान भी ऐसे हैं कि तू मुझे जैसा चलाए वैसे चला। जब तेरी इच्छा हो जाए तब मुझे तू चला, और मेरी इच्छा हो जाए तो भगवान को चलाए। दोनों के प्रति ऐसा ही है। ऐसा आप किसी के साथ नहीं कर सकते दुनिया में। अपने आप को पूर्ण रूपेण किसी पर छोड़ नहीं सकते आप। ये प्रेम की हाईएस्ट लेवल है। गोपियां लोग किसी कृष्ण को नाचते थे बेचारे। इसलिए तो जब आप भागवत में पढ़ेंगे कि जब दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज की कथा में, दुर्वासा मुनि भाग रहे सुदर्शन के पीछे, तो जब भगवान विष्णु के पास सुदर्शन और दुर्वासा मुनि दोनों साथ पहुंचे, तो दोनों भक्त आ गए। तब भगवान को बोला, भगवान बचाओ सुदर्शन। बोले ये मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। किसने बताया आपको? शंकर जी ने बताया गया। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ब्रह्मा जी ने बताया होगा आपको, गलत इन्फॉर्मेशन मिली तुमको। मैं कोई कंट्रोलर नहीं हूँ संसार का, ये तो गड़बड़ है। अरे भैया मेरी रियल आइडेंटिटी बताता हूँ। मेरा रियल जो काम है, मैं जो हूँ, मैं भी किसी के कंट्रोल में हूँ। आप कंट्रोल में हो? आपको कौन कंट्रोल करता है? वहां बोलते हम भक्त पराधीन, अधीन हूं, अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। मेरे भक्त मेरे को जैसे चलाते घुमाते फिराते मैं चलूं। जब भगवान ऐसे अपने भक्त के साथ घूमते फिरते हैं तो भक्त भी ऐसा हो जाता है। भगवान आप कैसे चलाना चाहते हो मुझे चलाओ आप। इसलिए वहां बोले ऋषिकेश कि अर्जुन की इंद्रियां, अर्जुन का मन और बुद्धि के कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। इसलिए अभी कृष्ण की इच्छा से बैठे हैं। भागवती कथा होगी, अभी गीता की कथा होगी पूरी, उसके बाद ये अर्जुन को खड़ा कर देंगे, देखना। और एक नहीं बचेगा, तुम्हारे सारे लड़के मरेंगे। तो ये ऋषिकेश शब्द की व्याख्या बताइए। फिर कहते हैं गुड़ाकेश, है ना। गुड़ाकेश का हमने पहले भी चर्चा की थी। गुड़ाकेश मतलब जिसने नींद विजय प्राप्त कर ली, है ना। जिसने नींद विजय प्राप्त कर ली। सारे लोग ऐसे ही होते थे पहले। इवन भीम को देखो आप, जब जरासंध से इसने युद्ध किया था तो 12-13 दिन तक युद्ध चला था। 12-13 दिन तक कैसे लड़ लेते लोग? नींद नहीं आती इनको। आश्चर्य होता है कि हम कलयुग के लोगों के लिए संभव नहीं। ये तो दिन में 20 घंटे सो ले इनका बस चले तो 24 में से 20 घंटे अंदर। बोले दिन में सो लो, रात को सो लो, खाना खा के सो लो, रात को फिर सो लो। दिन रात सोने बीत जाता है इनका। लेकिन वैसे अच्छा भी है, ये सोए तो पाप करोगे नहीं। अच्छा भी है, सोते रहो तो कम से कम पाप से तो बचोगे। बोले जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक सोते रहो, पहले वो क्या हो, पाप किया नहीं तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। माला करो सो जाओ, प्रसाद पाओ सो जाओ, फिर माला कर लो फिर सो जाओ, फिर प्रसाद खा लो फिर सो जाओ।
बच्चा हो जाएगा, है ना। कुंभकर्ण टाइप। हाँ, तो बूढ़ा केस क्यों कह रहे थे? तो क्योंकि उन्होंने नींद पे विजय प्राप्त कर ली थी, है ना। तो एक बताते हैं घटना, वही अश्वमेध यज्ञ की, महाभारत युद्ध के बाद। तो घोड़ा गया था एक वज्रदत्त नाम के एक राजा थे, उस वहां से निकला घोड़ा, और युधिष्ठिर महाराज ने समझा दिया था उनको। युधिष्ठिर महाराज ने समझा दिया था उनको कि अब तुम है ना किसी को युद्ध में मारोगे नहीं, बस किसी को नहीं मारोगे। तो ये बात युधिष्ठिर महाराज की याद थी उनको, क्या थी? याद थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? युद्ध नहीं किया, मतलब मारा नहीं किसी को, है ना। तो बताते हैं कि 3 दिन तक लगातार, 3 रात तक युद्ध किया उन्होंने ब्रजदत्त के साथ, लेकिन मारा नहीं। मारा नहीं है। तो घोड़ा ले लिया उनसे फिर ना, इसलिए ये अर्जुन के साथ विशेष बात है, घोड़ा केस बोल रहे हैं घोड़ा। और फिर परंतप शब्द की व्याख्या करते हैं कि परंतप कह रहे हैं अर्जुन को। तो इसमें हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं परंतप, अब कुछ विशेष अर्थों की चर्चा करेंगे। परंतप क्यों कहा गया? परंतप मतलब होता है जो परम तपस्या करे, है ना। परंतप मतलब जो महान तपस्या करते हैं। अब हम भगवद गीता में जानते हैं कि भगवान 3 तरह की तपस्याओं की चर्चा करते हैं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वचन के द्वारा। शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वचन यानी वाणी की तपस्या। और भगवान कहते भी हैं कि प्रत्येक सभ्य जो मनुष्य अपने आप को मानते हैं, उनको 3 काम कभी नहीं त्यागने चाहिए। क्या क्या है वो? यज्ञ, दान और तपस्या। यज्ञ, दान, तप, कर्मा ना त्याजेत कार्यमेव तत्। ना तो यज्ञ को त्यागो, हमारे लिए यज्ञ क्या है? हरि नाम का जप। दान अलग अलग होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण दान। और तपस्या में भी भगवान डिवीजन बताते हैं। शरीर की तपस्या अलग, शरीर की तपस्या में ब्रह्मचर्य पालन, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, उनको प्रणाम करना। मन की सेवा में संयम, और वाणी की तपस्या में किसी को इंसल्ट नहीं करना, किसी को भी इंसल्ट नहीं करना अपनी वाणी से, ये वाणी की तपस्या है। तो अर्जुन में बताते हैं गुण, ब्रह्मचर्य का गुण था अर्जुन में, है ना। आपको पता है कि जब विराट नगर में रह रहे थे तो उत्तरा को ऑफर किया गया कि आप विवाह कर लीजिए, तो नहीं ऑफर किया, बोले ये तो पुत्र वधू है। और आपने कोई खास बात भी सुनी होगी कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस समय अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसके विपरीत में। तो बताते हैं कि अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि ओनली जो ब्रह्मचारी है वही वापस ले सकते हैं ब्रह्मास्त्र, और कोई नहीं ले सकता वापस। इसका मतलब अश्वत्थामा फॉलो नहीं करता था, अश्वत्थामा को लेना भी नहीं था वास्तव, फॉलो भी। अश्वत्थामा को वापस ब्रह्मास्त्र को लेना भी नहीं था। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो प्रलय हो जाता। इसलिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। इससे पता लगता है कि गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचारी होते हैं। अर्जुन उस समय 4 शादियां हो चुकी थी ना, चित्रांगदा, कुंती, सुभद्रा जी और द्रौपदी जी। अर्जुन फिर भी वो ब्रह्मचारी, मतलब है ना, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते थे। ओनली संतान उत्पत्ति के लिए ही पत्नी के साथ संभोग करते थे, नहीं तो कभी नहीं, ना मन में कभी ये सब विचार भी आता था। साधु पुरुष है ना, भगवान के सखा है, ऐसा थोड़ी कोई। तो तपस्या का गुण था उनमें, यानी शरीर की जो तपस्या थी, ब्रह्मचर्य पालन, उसको फॉलो करते थे। और जो आत्म संयम, मन की तपस्या है ना, इसके ऊपर एक किस्सा आता है कि जब अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया था, है ना, वो मछली की आंख में तीर लगा के द्रुपद की सभा में, तो युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षा ली इनकी कि इसके अंदर कहीं भौतिक भोग की इच्छा तो नहीं है। माता कुंती ने कह दिया था कि जो भी भिक्षा ये 5 बांट लो, है ना। तो
अर्जुन के अंदर मन का संयम था, है ना, भोग भावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा हाँ भाई तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, अविधि पूर्वक इसके साथ विवाह कर लो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अर्जुन को कि आप विवाह कर लीजिए अब इनके साथ में, है ना। तो अर्जुन ने क्या कहा, नहीं भाई कि ये अधर्म है मेरे लिए, है ना। सत्पुरुष सुनने से अर्जुन कभी नहीं किया, पहले आप तब भीमसेन, फिर मैं विवाह करूंगा, उसके बाद नकुल और सहदेव विवाह करेंगे। ऐसा भोग भावना भी नहीं था अर्जुन। अर्जुन को अगर आप इसलिए तो अगर हम लोग भगवत गीता समझ सकते हैं कि अर्जुन के गुण वाला व्यक्ति, अर्जुन कैसे गुण के धनी थे, कि भगवान का मित्र बनने के लिए क्या गुण चाहिए हमको, ये समझ में आता है अर्जुन कैसे ना। और इसलिए उनको क्या कहा गया, परंतप कहा गया, परम तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शरीर की तपस्या। तो हमें ये सब चीजें सब क्या पता लगता है कि अगर हमें भगवान की मित्रता चाहिए तो अर्जुन जैसे गुण होने चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे भक्ति के अभ्यास से गुण आते हैं।